आप नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही है। मैं बांग्लादेश चाबी का है। हाँ जी। चाबी। मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। दोस्तों मैं रियाज, तो आज आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात से रूबरू करानी है। बात ये कि हिंदुस्तान में जो एक भाषा में कह दें, जो इस वक्त न्यूज़ें चल रही हैं कि भाभियों का आना कम नहीं हो रहा है। एक लड़की जो पाकिस्तान से इंडिया आई, जिसको बताया गया सीमा हैदर, और शायद मीडिया वालों को कोई अब काम ही नहीं बचा है। एक लड़की आई, उसको पूरा सपोर्ट दिया, अब सिर्फ उसी पर डिबेट चल रही है, कोई दूसरा काम नहीं। उसके बाद इंडिया से पाकिस्तान एक लड़की गई और वहाँ पर इतनी न्यूज़ चली नहीं चली इसकी तो हमें नॉलेज नहीं, लेकिन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ना ही किसी काम पर चर्चा, कहाँ से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही कि सीमा हैदर वो क्या कर रही है, कितनी रोटी बनाई है, कब खाना बनाया, कहाँ से कहाँ गई, सिर्फ यही खबर मीडिया को दिखाने को रह गई। मीडिया के पास कुछ और काम नहीं। अब मीडिया को काम फिर से मिल गया। काम क्या मिला है कि पाकिस्तान से एक और लड़की, जो अब नोएडा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, तो सोनिया अख्तर, उसके साथ एक बच्चा है सोनिया अख्तर के साथ, और वो लड़की बांग्लादेश से आई है। उसका कहना है कि उसके साथ 3 साल बिताने के बाद सौरभ तिवारी नाम का कोई शख्स है जो बांग्लादेश में, उसके साथ 3 साल जिसने बिताया, और अब वो उसको छोड़कर इंडिया वापस आ गया, जहाँ पर उसने, जो लड़की बांग्लादेश से आई है, उसने रिपोर्ट की है और उसने बोला है कि ये सारी वारदात नोएडा में ही हो रही हैं। सीमा हैदर भी नोएडा से ही गिरफ़्तार की गई थी, अब ये जो आई है ये भी नोएडा से ही गिरफ़्तार की गई। 3 साल तक उसके साथ रहे, जो सौरभ तिवारी 3 साल तक उसके साथ रहने के बाद वहाँ पर उस प्यार किया, शादी की, एक बच्चा किया, और ये सब करने के बाद अब बांग्लादेश में उनको छोड़कर चले आए। अब वो लड़की सोनिया अख्तर नई दिल्ली आती है और वहाँ पर नोएडा पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन अब सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि इंडिया में इस तरह की वारदात क्यों हो रही है। ये जो सवाल खड़ा हो रहा है कि इंडिया में ही इस तरह की वारदात क्यों हो रही है। वारदात इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान से एक लड़की इंडिया आई, ठीक है, तो इंडिया आने के बाद उसको यहाँ पर एक महीना उस पर डिबेट हो जाती है और ख़त्म हो जाता है मामला। जो भी उसका फैसला होना था हो गया। उसका 2 महीने तकरीबन उससे ज़्यादा होने जा रहे हैं, मीडिया को कोई काम नहीं, सिर्फ सीमा सचिन, सीमा सचिन, सीमा सचिन, यानी इतनी उसको ट्रेंड कर दिया है कि कोई ना आने को फिर भी आए। इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि इंडिया जाओ और वहाँ पर जो कभी नहीं फेमस हुआ हो कोई इस तरह की हरकत करो और इंडिया जाके फेमस हो। कि मीडिया को सिर्फ यही काम रह गया है, इस पर डिबेट करे, फालतू की बातों पे डिबेट करती है मीडिया, और करने के बाद लोगों जो फालतू घूम रहे हैं उनको प्रसिद्ध कर देती है। प्रसिद्ध क्या करती है, प्रसिद्ध नहीं होते हैं फिलहाल वो, लेकिन मीडिया जो है इधर उधर के मुद्दों से भटका कर फालतू के मुद्दों में पब्लिक को लगा देती है। और अब एक जो लड़की बांग्लादेश से आई है, अब ये भाभियों का चक्कर कंटिन्यू लगातार बना है। पाकिस्तान से इंडिया आई, इंडिया से पाकिस्तान गई, पाकिस्तान ने उसकी सुविधा, जो पाकिस्तान से एक लड़की इंडिया गई उसकी सुविधा की, और वहाँ पर मामला इतना नहीं, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत ही उरूज पर है। अब ये मामला एक नया जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि सोनिया अख्तर बांग्लादेश से इंडिया आई है और इंडिया में नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब देखते हैं कि सोनिया अख्तर का मैटर मीडिया कहाँ से कहाँ ले जाती है और क्या दिखाती है। अगर आपने भी इस माहौल में कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आप भी बहुत बुरा फंस सकते हैं। मामला ये है कि ये मामला झारखंड में गुमला का है। वहाँ पर 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को एक शिव मंदिर में गौ मांस काट कर किसी ने फेंक दिया, और मांस को फेंकने के बाद वहाँ पर एक तनाव खड़ा हो गया। अब वहाँ पर निकल कर आया कि वो मांस एक राजदीप कुमार ठाकुर ने वहाँ पर फेंका। ये पूरी वारदात एक हिंदू ने रची, और सिर्फ इसमें बदनाम किसको किया जाता था, मुसलमान को। लेकिन अब वहाँ पर हिंदू संगठन के लोग नाराज़ हैं कि राजदीप को क्यों गिरफ़्तार किया गया। यानी आप ये देख सकते हैं कि माहौल को किस तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। जहाँ पर भारत एक कई ऐसे काम करता है जहाँ पर तरक्की के लिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नीचे से जड़ को काटने में लगे हैं, और सिर्फ उनका काम यही है कि माहौल को बिगाड़ें। अभी इस मामले से पहले एक मामला वहाँ पर यही हुआ था कि
अगर आपको याद हो तो झारखंड के ही जमशेदपुर के शास्त्री नगर में भी मांस के टुकड़े को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और बाद में पता चला कि वह मांस किसी प्रतिबंधित मांस नहीं था, लेकिन जब तक ये खबर पता चली बहुत देर हो चुकी थी। इसमें वहाँ पर बहुत मुसलमानों को जान गंवाना पड़ी। तो आपको बता दें कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पूरा रिजल्ट सामने निकल कर आता है, जब तक बहुत देर हो जाती है और इसमें बहुत से मुसलमानों को जान गंवाना पड़ती है। तो अगर इस तरह का मामला आपके सामने कहीं हो तो इसकी सबसे पहले सूचना प्रशासन को दें। और ये हरकतें जो कुछ संगठन के लोग कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आपके एक काम से कितने लोगों की जान जा सकती है। और इस वक्त जो गिरफ़्तार हुआ है वो राजदीप कुमार ठाकुर, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये मामला झारखंड का है, गुमला ज़िले का। तो आप देखिए कि किस तरह से एक इतना ख़तरनाक माहौल यहाँ पर बन जाता अगर ये शख्स गिरफ़्तार नहीं होता। लेकिन उंगली यहाँ पर मुसलमान को उठाई जा रही थी कि ये काम 15 अगस्त से एक दिन पहले, अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर बवाल हो सकता था। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, यहाँ पर ये शख्स हिंदू निकला जिसने ये काम किया और अब उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद हमारी ये प्रशासन से अपील है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे जिससे एक कौम को बदनाम किया जा सके। तब देश में ये चल रहा है, ये माहौल है और क्या क्या माहौल से आपको रूबरू कराएं। लेकिन जो लोग हर वक्त इस तरह की अपडेट जो आपको मीडिया नहीं दे पाएगी वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।